बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जी हम इंजॉय करके आए हैं, मेहंदी का फंक्शन अटेंड कर लिया है। उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये सीन था कि सारे थक्के टूटे लेट गए हैं, कोई इधर लेटा है, कोई इधर लेटा है, कोई इधर लेटा हुआ है, हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक लेटा हुआ है कि जहाँ मर्जी हमने लेट नहीं है। पता है ना, जब दूसरियां ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੇ करना ही नहीं होता। घर आने हैं, फिर लेटने हैं, इंजॉय करने हैं, तैयारी करने हैं, फिर निकल जाने हैं। ये वाली शादियाँ बड़ी मज़े की होती हैं जिनमें कोई काम नहीं होता। इसलिए अब मैं कपड़े प्रेस करने लगी। आप लोग मेरे साथ साथ मेरे कपड़े प्रेस करें कि मैं क्या करने लगी, क्या पहनना है, क्या वही वाला हाल था। डिसाइड किए हुए थे 3 ड्रेसेस कि ये पहने, बस वही डिसाइड करना था आज क्या पहनना है। ये मैं बच्चों के कपड़े निकाल के लाई हूँ, हस्बैंड जी दे भी कट के ले आई हूँ। मैंने कहा चलो इनको प्रेस व्रेस करके रखती हूँ, क्या करना है। शादी पे ना बहुत मज़ा आया है, हमने बहुत इंजॉय किया है। मीन्स बड़े अरसे बाद शादी, पता क्या होता है शादियों पे क्या होता है, हम उन लोगों से भी मिलते हैं जिनसे नॉर्मल लाइफ में हम नहीं मिल रहे होते। ऐसा बहुत होता है, फैमिली में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें फंक्शन में ही देखने को मिलते हैं, ना आना तो ना जाना। वो वाला सीन होया होता है, कोई पता ही नहीं होता कि आना जाना है कि नहीं है। वो फिर ना जब फंक्शंस पे देखते हैं ना तो फिर मिलने का भी मज़ा भी आता है सारे। हाँ जी, किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था ए ब्याह है किदा, तो उनमें चलो आपको बता देती हूँ ये शादी किसकी है। मेरे अब्बू के मामू की बेटी के बेटे ज़रा दूर दूर लग रहा है, चलो होड़ करीब आने हैं। मेरी आंटी यानी मेरी जो फुप्पू है, मेरी सासू माँ, उनकी कज़न के बेटे की शादी। अच्छा जी, ये भी थोड़ा दूर लगा है, चलो जी होड़ करीब आ जाओ। अंकल की भांजी है, ठीक है ना, उनके बेटे की शादी है। अंकल की अपनी भांजी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा। मीन्स कि उनको अपनी बहन लगती है, समझो कि अंकल की बहन वाला सीन है। उनके बेटे की शादी, हमारी एक्चुअली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना ये बहुत करीबी हमें शादी लग रही है। मीन्स के ये ऐसी शादी है जो मेरे ससुराल में भी है, मेरे मेके में भी है। देखे ना, डबल रिलेशन हो गया ना। इसलिए मेरे अब्बू भी आए, नहीं तो हम भी है, मैं भी आई, मैं भी मीन्स हम भी गए हैं, मेरी बाकी फूफोस भी गई हैं, मेरी छछास भी होने हैं। तो इसी वजह से ना ये शादी थोड़ी ना मज़े की लग रही है कि इसमें ना हम सब हैं। मीन्स कि जस्ट मेरा ससुराल नहीं है कि एक ससुराल वाली फैमिली में जाना है, उधर जाके बैठना है, खाना पीना है, सबसे मिलना मिलाना, वापस आ जाना है। नाल अटैच साढ़े घर वाले भी ने सारे, तो फिर इस तरह ना वो बातें करते हैं, मज़ा आता है, घूमते फिरते हैं। हाँ जी ना, दोपहर को ना रात में ब्याह तो रात में जाना सी ना, तो फिर वो लबीका ने दोपहर को ना आलू वाले राइस बनाए, बहुत मज़े के राइस थे। फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा दोपहर को ये खा पी लिया जाए, क्योंकि वो टाइम पास करने के लिए कुछ खाना ही होता है ना। उस अपने मुताबिक जितना मर्जी रात को लेट सो। मेरी बच्चा पार्टी जी ना अपने टाइम पर जिम्मे उन्होंने दिमाग अलार्म लगे नहीं कि असी उठना ही उठना है, तो फिर बस वो उठ जाते हैं, तो फिर मैंने भी उठना पैंता है। तो जब ज़्यादा देर ज़ाहिर ज़्यादा टाइम हमने उठना होता है, फिर ज़्यादा टाइम खाना भी पड़ता है ये वो वाला सीन होता है। जरी साहिबा ने तो फ्राइज़ का ये ठेका ले लिया है ना, फ्राइज़ बनानी है, जरिश नहीं बनानी है, तो वो बना बनू के खा भी लेती है और खिला भी देती है। तो ये वाला सीन था। साथ लबीका ने राइस बना दिए थे कि चलो जिसने खाने हैं वो खुद ही डालता जाए और खाता जाए, क्योंकि लेडीज़ ने तो बहुत सी तैयारियाँ करनी होती हैं जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत ज़िंदगी मुश्किल तरीन हो जाती है जो लेडीज़ की तैयारियाँ होती है ना। पहले ये जो होती है स्किन केयरिंग वगैरह, मेकअप ना करके जानते किसी मूँह वहाँ जोगा ही नहीं रहिंदा। सारे इको जैसे ही होंगे ने विचों। एक्ट्रेस भी वेख लो ना तो उन्होंने भी बस बड़ा ही हाल होता है, मेकअप तो बगैर नहीं सामने आ सकती हैं जी। ये सीन है। अब ये मेरा ड्रेस डिसाइड हो गया। इसको मैं नीचे वाली आयरन से करने लगी थी, मैंने कहा करके मैं फारिग हुआ, लेकिन ना नहीं हो रहा था, इसके वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर मैं उत्ते गई, मैं क्या स्टीम आयरन लगाती हूँ। फिर मैंने जाके स्टीम आयरन लगाई और इसको प्रेस करना स्टार्ट किया है। दिल तो चाह रहा था सारे 3-3 के इकट्ठे करके रख दूँ, लेकिन टाइम है कि मेरे काबू ही नहीं आ रहा होता। वो ये सीन हो ही नहीं रहता। एक ड्रेस प्रेस करने हो ना, अपना ही बस करने होते ना, तो मैं तीनों ही करके रख देती हूँ। अपने वाला सीन ही है, 3 जरिश है, 3 जिमल, 3 उमे हाली, 3 मुदस्सिर साहब। हूँ तुम वेख लो मेरे बाड़ा जोड़े बन गए ना ऐदी वजह नाल, क्योंकि मैं रेगुलर भी साथ साथ प्रेस करके रखती रही, रोज़ मशीन भी लग रही, रोज़ कपड़े भी समेट रही हूँ। वो वाला सीन है कि बर्डन एकदम बर्डन नहीं लेना, साथ करते रहना। इस वजह से मैं अपना रोज़ का एक ही जोड़ा प्रेस कर जी। बारात पे मैंने ये वाला ग्रीन जोड़ा पहनना है, ग्रीन। पहले मैं ना इसको मेहंदी पे पहनने लगी थी ग्रीन, फिर मैंने कहा कि ट्रेंड हो गया, हूँ वो ज़माना गया कि मेहंदी तो ग्रीन ही पाना है, तो पीला ही पाना है। वो वाला सीन अब नहीं रहा हुआ। तो फिर मैंने कहा था ये ज़रा डार्क कलर है, इसलिए मैंने पिस्ता ग्रीन मेहंदी पे पहन लिया था, ये डार्क ज़रा बारात के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलो ज़रा ये, और वैसे भी ये मेरा न्यू था और वो जो था मेरा थोड़ा पुराना सी, तो बारात तेन पता ना कि ज़रा फिर नवा पाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये ना प्योर ग्रीन कलर नहीं है, ये प्योर का ड्रेस है और इसका कलर है जिंक सा कलर नहीं होता, ये उस टाइप का कलर ना है। क्या देखना है, खाना जब बन गया हो ना, लबीका की बाड़ी थी ना, उसने खाना बना दिया होता तो मेरा काम ना बड़ा कम हो गया था। फिर मेरा सारी अटेंशन ना कपड़ों की तरफ थी, बच्चों को रेडी करने में था। बच्चों आजकल वो भी सीन हो गया, वरना रोज़ नाई नहीं करनी है। वो उम्मे हानी मैडम को भी रोज़ नाई नहीं करानी होती है। वो काम थोड़ा सा बढ़ गया। पहले ये था मैं एक दिन छोड़ने के बाद एक दिन नहलाती थी, पूरी सर्दियाँ मेरा यही सीन रहा कि मैंने उसको रोज़ नहीं नहलाना होता था, एक दिन का मैं गैप ज़रूर देती थी। तो
ना, लेकिन अब वो सीन ख़त्म हो गया लास्ट मंथ से। वो अब डेली वही वाला सीन है कि डेली नहीं कराओ, फिर तो ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग जाता है वॉशरूम द वेपर फिरते हुए। हाँ जी मेकअप टाइम आ गया, मैं मेकअप करने लगी। मैंने अपना मेकअप ये टोटल मेकअप अपना सामने खोल लिया। अब मैं ये कलर करेक्टर के तौर पर मैंने पेंसिल ये लिपस्टिक यूज़ करनी है, उसके प्राइमर लगाना है, और क्या है और की है तो एकदम सामने नज़र ही आ रहा है। फाउंडेशन है, आई शेड किट मैंने इतनी निकाल ली है, बस ये काफ़ी है मेरे लिए। और फेस पाउडर है, और क्या है, कंसीलर है, बस ठीक है ना। यही सारा मेकअप था, यही मैंने लगाया है, और बड़ा ज़्यादा लगाया है इसको, बड़ा अच्छी तरह लगाया था। आज कल मैं बड़ी कोशिश की थी, मैं ढेर सारे मेकअप लाना है। मैंने कहा हर शादी में मुझे कहते होते हैं इन्ना फिक्का तैयार हो के लगते नहीं पे मेकअप किया है, लगते नहीं पे मेकअप। मैंने कहा ये सारे गिले शिकवे ख़त्म कर देने, और ढेर सारी मैंने वो बन के जाना है, मेकअप की किट बन के जाना। लिहाजा मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया। वैसे भी बड़े अरसे बाद शादी आई थी ना, बड़ा दिल चाह रहा था तैयार होने को, तो फिर बड़ा मज़े से हम तैयार भी हुए हैं। कई शादियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान ना बोर नहीं होता ना, तो बड़ा मज़ा आता है। जरी सी मतलब शादी पे जाती है, 1 घंटे का डिस्टेंस जब होता है ना, या आधा घंटा 1 घंटा, घर से चप्पलियाँ पहन के जाती हैं, मीन्स के घर वाले ही जूते पहने होते हैं, गाड़ी में बैठ जाती हैं और अपनी हील्स वगैरह ना वो गाड़ी में रख देती हैं। वहाँ पे उतरने लगती हैं 5 मिनट पहले वो पहन लेती हैं, तो क्योंकि वो पाँव में इतनी पेन होती है ना। अब भी बच्चों की ना एज ऐसी आ गई है कि अब वो वाला सीन नहीं रहा कि पेंटा शर्टा पाँव तो निकल जाओ, वरना ये पहले ना शादियों में भी पेंट शर्ट्स पहन जाती हैं। आज वलीमा है ना, आज मैंने वलीमे पे जाना है ना, जरिश का बहुत रोना निकल रहा है। वो कह रही है मुझे कोई जीन्स दे दें, मुझे शर्ट दे दें, मैं टॉप पहन जाती, मैंने वो शादी वाले कपड़े नहीं पहने, मैं फेडअप हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ, चुपते हैं, ये है वो है। मैं कहा चुभन लगे रहो, वड्डे होंदे तक फिर यही पाते रहना, पेंटा शर्टा ही पाते रहना। वो ये वाला सीन है कि बच्चों को फिर आदत ही नहीं होती। जिमल को ज़रा शौक है, तो जिमल को मैं ज़रा फैंसी फुंसी फ्रॉक पहना देती हूँ, लेकिन इस दिन जरिश ने बहुत तंग किया हुआ कि मुझे पेंट शर्ट ही पहना दें, आज शादी पे भी पहना दें। लेकिन ऐ तो नहीं ना होता। चलो जी, हूँ असी सारे रेडी हो गया तो निकलने लगे, हूँ बरात टुरन लगी है। हाँ जी, ये देखे ज़रा, बरात निकल शादी पे जाने के लिए हम ना दिन टाइम निकलते हैं, ये तो मगरिब का टाइम होने वाला होता है। तो वेखो उस तो बाद जो पहुँचनी है तो रात ही होती है। वो वाला सीन है। लड़की वाले ज़रा शादबाग अंदर रहते हैं, उनका हॉल भी ज़रा अंदर गुलबर्ग में था, सेंटर वाले एरिया में आता है, हमारे और उनके दरमियान में। तो बस फिर जाते जाते देखते हैं होता है क्या। 2 गाड़ियाँ जा रही हैं हमेशा की तरह। बच्चों अहमद साहब और शाजिब साहब ने आजकल ड्रेसिंग की होती है ना, ज़रा मतलब कि इस्त्री करके कपड़े शपड़े पा के शर्ट शूट पाई है, तो वो लैदा गाड़ी में चल जाते हैं। वरना तो आगे पीछे कहते होते बड़े भाई आप सिर्फ ड्राइव करें और हम तुन के पीछे बैठते हैं। एक ही गाड़ी पे सारा लोड लेके जाते हैं। लेकिन आजकल जो शादी के लिए तो पता है ना कि बच्चे भी नहीं ऊपर बिठाए जाते, वो हैवी ड्रेसेस होते हैं तो बच्चों को वो चुबड़े होते हैं, इसलिए ना बच्चियां ना अलग सीट दे के बिठा के लेके जा रहे हैं। लो जी, हम लग गए हैं आगे, उनकी लग गई है गाड़ी पीछे। 2 कपल जा रहे हाँ पीछे हैं और हम हैं आगे। अब हम जाते हैं, मेरे साथ चले। शू देखे रात पैना शुरू हो गई ना, मैं क्या सी ना रात पै जानी है बीच। वो एक्चुअली ना बारात इकट्ठे करते करते ना एक स्टॉप पे खड़े होना था थोड़ी देर के लिए, तो वो बारात कंबाइन हो रही थी। ये दूल्हे की दूसरी गाड़ी है, एक दूल्हे की आगे गाड़ी, वो फॉर्च्यूनर आगे जा रही है, और ये साथ की फैमिली की गाड़ी। उन सारे इकट्ठे होके हम पहुंच गए हैं शादी हॉल। चलो जी, मिलते हैं शादी हॉल में, आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या था सीन और किस तरह था। सारे पहुंच चुके हुए थे एक ही जगह पे, और हम लोगों ने बहुत 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 मज़ा किया। आप लोग भी मेरे साथ अंदर चले और मेरा मज़ा देखिएगा। सारे सब यहाँ पे हम इकट्ठे हुए ना, लेकिन अब एक लड़की वालों के साथ थोड़ा सा मसला ये हो गया कि उनकी ना एक गाड़ी ख़राब हो गई जिसमें ब्राइडल थी। पता नहीं क्या सीन हुआ कुछ, मैं उठती यही खबर आ रही थी कि वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, जिसकी वजह से हम थोड़े से ना 5-10 मिनट हम बाहर खड़े हुए, उनका वेट किया। आधी गैदरिंग अंदर थी, लेकिन हमने कहा नहीं पहले वो पहुंच जाए फिर हम अंदर जाते हैं। उन्हीं देर तक ना सामा साहब ने ना ढोल शोल ते भंगड़े शंगड़े पा ले, लैदा हो गई, तो बाकी जनता ने लैदा होके भंगड़े पा लिए। और उससे फिर हमने बहुत मज़ा किया। चलो फिर तुम भी थोड़ा ढोल सुन भी लो। अपने आप में ज़रा कंट्रोल ही रखना है ना, है कि वो ढोल की आवाज़ सुनिए तो भंगड़े पाना शुरू कर दो। चलो जी, तसी भी भंगड़े पाने। ये प्राम लेके जाने का बहुत बेनिफिट हुआ। उसका ये हाल था ना, उम्मे हानी का पूरा हॉल घूमती रहती है, इसने अपने छोटे से पाँव पे ना बहुत अपना वजन सहा हुआ है, फिरती रहती है। जब फिर मैं तंग आ जाती थी ना, मैं इसको प्राम में बिठाती, चल हाँ बच्ची तू हुन कैद हो गई है। वो यहाँ पर भी खड़े होकर कोशिश करती थी कि मैं बाहर को गिरूँ, मैं बाहर को निकल जाऊँ। हमने ना प्राम को इस तरह डबल सीट वाला किया हुआ था कि और हानू ये फिक्स कर देना है, उम्मे हानी नूं ये फिक्स
कर देना, क्योंकि दोनों बच्चे पार्टी जो थी ना ये बड़ा तंग करती हैं कि हमें फिरने दो। और हाँ साहब को भी ना आजकल वॉकर की आदत हो गई है ना, तो वो भी कहता है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे गोद में ना उठाओ। और जब बच्चे गोद से, हम पहले कहते होते बच्चे गोद ही सही रहते, मतलब गोद से उतरे सुकून होगा, कोई सुकून नहीं होता है। जी मेरी लेटेस्ट मावां वेखदियां पईयां ना, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਨ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, डबल ਲੱਤਾਂ काम करती हैं। लो जी हम बाहर आ गए थे, वो क्या करने के लिए, क्या है फ़ोटो शूट लेने के लिए। हॉल के अंदर गई, बच्चों को लेके वॉशरूम कराना सी, मैं अंदर गई तो फिर मैं बाहर आई दोबारा से। मैंने कहा मैं भी बराती हूँ, मुझे याद आ गया था कि मैं भी बराती हूँ, मैं भी जाके बाहर ज़रा बारात दे नाल ही अंदर आनी हाँ। हाँ जी ड्रोन के हमले हो रहे सन, तो वो भी वेख लो ज़रा कि ड्रोन ने भी अपना काम किया। ये जा रही है बारात अंदर। हाँ जी आज भी होंगे डांस करो जैसे। हाय हाय शुरू हो गया। लो जी मर्दो हजरात सुन ले जी, रोटी खुल गई जी। चलो जी अब खाना खाते हैं। खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था, हर चीज़ में टेस्ट था। एक तो होता है ना डिशेस हों लेकिन उसमें टेस्ट ना हो, लेकिन इसमें हर चीज़ में टेस्ट था। मैं बड़ा सेर होके खादा सी, बल्कि सब ने खाया था, कोई नहीं कह सकता हमने खाना नहीं खाया। हमने बहुत सुकून से खाया था। कंफर्टेबल माहौल हो और बच्चे तंग ना कर रहे हो तो फिर तो बंदा बड़े सुकून ना खा लेंदा। मेहानी मैडम नहीं खाती, उन्हें से सिर्फ बोतलों तो जोर दिता सी, तो मैं एक कैन फड़ाता सी, चलो जी मैडम तुसी पींदे रहो तो मैं फिर अपना काम करती रहां, यानी मैं खाती रहां। हाँ जी क्या था, बिरयानी थी, मटन था और मटन ग्रेवी जो थी कढ़ाई थी, और क्या था चिकन रोस्ट था, पालक गोश्त थी, नान, और क्या थी ड्रिंक्स वगैरह। और मीठे में क्या था, मीठे में था आइसक्रीम, वो मैं बताना आपको भूल गई। मीठे में थी आइसक्रीम और वो जो थी आलू भाड़े की चटनी, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की थी, वो भी मैंने खूब खाई थी। लो जी ताड़ी भैन किसी का नुकसान नहीं कर दिया, मेरा पर हेड पे किया, मैं अपना पूरा कर आई हाँ। ओके जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के साथ। अपना सब ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर दिल चाहे तो वो भी कर दीजिएगा, और फिर अपना ख्याल भी रखिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।